ओके गाइज, इस वीडियो में हम लोग टेबल टैग के बारे में पढ़ेंगे। HTML के अंदर टेबल टैग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टैग होता है। मैं जो मिनिमम सिंटेक्स होता है HTML का उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब टेबल टैग कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैं कोड लिख, तो सबसे पहले टेबल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का लिस्ट लिखना है। लिस्ट है जिसमें उसकी H1 हो गया। लिस्ट में हमें क्या क्या दिखाना है, नेम दिखाना है, उसका मोबाइल नंबर दिखा दो और सिटी दिखा दो। तो उसके लिए टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग स्टार्ट और क्लोज करना होता है, राइट। और इसके अंदर रो बनानी है, रो और कॉलम होती हैं। रो और कॉलम बनाने, रो बनाने के लिए हमें TR का यूज़ करते हैं, इसको भी क्लोज करेंगे TR, राइट। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो या इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हो एक। अब देखो इसके अंदर हमें 3 चीज़ लिखनी है। हेडिंग देंगे, पहले टेबल का हेडिंग देंगे। हेडिंग में यूज़र का नेम हो गया, या स्टूडेंट हैं तो यहाँ स्टूडेंट का नेम होगा। सेम ऐसे ही एम्प्लॉय का टेबल बनाना है या जो भी जिस टाइप का टेबल बनाना है। हमने 3 TH का यूज़ कर लिए। एक में आप यूज़ कर लो मोबाइल और दूसरे में सिटी, राइट। अब आप देखो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। ये देखो 3 ये बन गए हैं कॉलम्स, नेम, मोबाइल और सिटी के नेम से। अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो टेबल के अंदर कोई बॉर्डर लगाना है तो यहाँ बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता है, राइट। बॉर्डर इक्वल टू 1 2 3, ये थिकनेस के लिए कि उस बॉर्डर का थिकनेस कितना रहेगा उसके लिए यूज़ करते हैं, राइट। ओके, अब इसके नीचे हमें ऐसे ही लिस्ट बनानी है मल्टीपल स्टूडेंट का, तो उस लिस्ट को फिर हम TR के अंदर लिखेंगे। यहाँ TR स्टार्ट होगा और जितने कॉलम हैं उतने नॉर्मल डेटा के लिए हम TD का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप TH भी यूज़ कर सकते हो। लाइक हमने लिख दिया अमन और इसमें डाल दिया TD को, फिर क्लोज कर दिया, राइट। एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं एक लाइन में ही लिख देता हूँ कि देखने में थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आप वैसे अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो TD ही। अब यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर ये रख दिया, फिर TD को क्लोज कर दिए, फिर TD स्टार्ट होगा और यहाँ पर सिटी लिखना है तो मैंने नोएडा कर दिया, फिर यहाँ TD को क्लोज करेंगे, राइट। और लास्ट में TR को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो हुआ। फर्स्ट रो में टेबल का हेडिंग है और सेकेंड रो में टेबल का एक डेटा है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखो ये नॉर्मल साइज में आया है, ये थोड़ा बोल्ड है हेडिंग वाला पार्ट। ऐसे ही मल्टीपल रो चाहिए हमें, तो मल्टीपल रो इस तरह से बना लेंगे। राज हो गया, रवि है, इसका जो भी मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पर इस तरह से चेंज कर लेंगे। नोएडा की जगह पर दिल्ली करना है तो दिल्ली कर दीजिए, राइट। अब देखते हैं इसका आउटपुट। हमें इस तरह से रो और कॉलम मिल जाएगी। 3 कॉलम्स हैं और रो हेडिंग के साथ में है 2 4 6 7, राइट। 7 रो हो गए। आई होप कि टेबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा टेबल बनाते हैं। इसी टेबल को TH से लेकर के मैं कॉपी करके इसके नीचे टेबल जहाँ क्लोज हुआ है उसके नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ एंगल ब्रैकेट छूट गया है, यहाँ लगा देते हैं लिस्ट टेबल, सॉरी, यहाँ पर टेबल 2 कर देते हैं, 2, राइट। अब देखो इसको भी मैं एक लाइन में कर देता हूँ कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में भी।
ये हमने कर दिया, जिस तरह से टेबल दिख रहा है उस तरह हो गया। अब देखो एक दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अभी हमारे पास इस तरह से टेबल दिखाई देगा। अब देखो देखते हैं, इस टेबल में हमें दो सेल को मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे? अब जैसे ये पार्ट इतना मर्ज करना है, हमें एक ही सेल में रखना है। तो सेल मर्ज करने के लिए क्या करेंगे? दो कॉलम को मर्ज करना होगा। यहाँ देखो दो कॉलम मर्ज हो रही है एक रो का। तो उस केस में जिस रो के राइट मर्ज करना है उसमें लेफ़्ट वाले को रखेंगे, राइट वाले सारे सेल्स को हटा देंगे। तो इसमें एक ही है, नोएडा लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे? नोएडा वाले पूरे सेल को, टीडी को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दो सेल को मर्ज करना है, वो भी कॉलम वाइज करना है। तो इसको लिखेंगे कोल स्पैन इक्वल टू कितने कॉलम को मर्ज करना है? 2। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, राइट। तो मोबाइल और इसका सिटी एक ही सेल में दिखाई देगा इस तरह से। ओके, अब कंटेंट लिखेंगे तो इधर आगे भी आ सकता है। ऐसे ही दो रो को मर्ज करना है, ये मल्टीपल रो, लाइक ये मोबाइल नंबर मान लो तीनों एक है, लास्ट वाला 3 मोबाइल, तो हम तीनों को एक ही लिख सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे? जो पहले वाला रहे, जितने मर्ज करना है रो का, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले रो को रखेंगे, उस टीडी को भी रखेंगे, उस सेल को भी रखेंगे, ये और नीचे वाले बाकी सेल को डिलीट कर देंगे। ये एक सेल भी कहलाता है, बॉक्स है जो टेबल के अंदर, उसको एक सेल भी बोलते हैं। तो ये देखो ये 3 को हमें मर्ज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा यहाँ से, राइट। यहाँ से ये रिमूव कर दिए। अब यदि ये देखेंगे तो ये नोएडा दोनों आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब ये पार्ट हमें सेल इधर लाना है नीचे तक, तभी तो ये आएगा इधर। तो इसके लिए इसमें लिखेंगे मोबाइल नंबर में रो स्पैन इक्वल टू कितने रोज को मर्ज करना है? 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3, राइट। यहाँ 3 रो मर्ज हुई है। और टेबल की प्रॉपर्टी होती है, हमें सेंटर में ले आना है तो एक अलाइन प्रॉपर्टी होती है, इसी में हम लगा सकते हैं। तो पूरा टेबल ही सेंटर में चला जाएगा। ये हम पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, हेडिंग में भी लगा सकते हैं। अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो ये लास्ट वाले में लगाए हैं ये, तो ये आ गया सेंटर। इसमें भी हेडिंग में भी लगा सकते हैं हम अलाइन का प्रॉपर्टी। अलाइन सेंटर कॉपी करके मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखो ये हेडिंग भी चला आएगा सेंटर में, पेज के सेंटर में। ओके, अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी ये बता रहा हूँ कि हमें सेल्स के बीच में स्पेस चाहिए, तो कैसे लाएंगे? तो इसी टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग के साथ में नीचे इसके, राइट। तो यहाँ लिखते हैं ये सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल वो यूज़ करते हैं टेबल के अंदर, सेल्स के बीच में स्पेस देना है। तो सेल स्पेसिंग हम करेंगे, कितने पिक्सल का करना है सेल स्पेसिंग? हमने 20 px कर दिया। तो हर एक सेल के बीच में इस टेबल में इसलिए लगाते हैं कि सारे सेल के अंदर ये स्पेस ले लेगा। ये देखिए जैसा मर्ज था वो मर्ज है ही, बट सेल के बीच में स्पेस आ गया। ओके, इक्वल स्पेस है सारे सेल में, राइट। और ये प्रॉपर्टी यूज होगी टेबल के अंदर ही, किसी रो में नहीं यूज़ करेंगे। अब वैसे ही अब देखो ये कंटेंट जो लिखा हुआ है, कंटेंट वो बाउंड्री से सटा हुआ है, सेल से हर एक बाउंड्री से सटा हुआ है। इसके बीच में स्पेस चाहिए, बाउंड्री और सेल के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच में
तब हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। इसके लिए भी मैं एक अलग से ही टेबल बना देता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो। ये भी टेबल के अंदर ही यूज होगा। यहाँ सेल स्पेसिंग के जगह पर कर देता हूँ मैं सेल पैडिंग। इसको भी 20px रख रहा हूँ। तो आप डिफरेंस देखिएगा दोनों में, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में। यहाँ देखो सेल सटा हुआ है, उसकी कंटेंट 20px बॉर्डर से मूव कर गया है। आप एक साथ दोनों सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी यूज़ कर सकते हो। एक और टेबल बना देता हूँ मैं जिसमें दोनों का यूज कर लेते हैं। राइट, यहाँ सेल स्पेसिंग और यहाँ कर देता हूँ मैं सेल स्पेसिंग इक्वल टू, मैं इसमें कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा 40px। राइट, तो देखो सेल्स के बीच में इसके डबल हो गया स्पेस। ये फॉन्ट के बीच में, कंटेंट के बीच में स्पेस ये है 20px का, और दो सेल्स के बीच में स्पेस हो गया आपका 40 पिक्सल का। ओके, आई होप कि टेबल का कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और लाइक बटन पे हिट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।